बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी बारिश होती है तो फजा और मिट्टी में से एक अजीब सी खुशबू आती है। किस चीज की होती है ये खुशबू और कहाँ से आती है? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमारे साथ बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, बारिश हम में से बहुत ज्यादा लोगों को पसंद होती है, सिवाय उन चंद अजीब लोगों के जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं शामिल नहीं। और क्या आप भी? वैसे कितने बोरिंग होते हैं ना वो लोग जिनको बारिश पसंद नहीं। दोस्तों, जब भी बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं या खुश्क मिट्टी पर छिड़काव किया जाता है तो मिट्टी में से एक बिल्कुल अलग खुशबू आती है। इस खुशबू के पैदा होने के पीछे एक से ज्यादा रीजंस हैं। तो चलें पहली वजह जानते हैं। बारिश की स्मेल के लिए जो इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है उसको पेट्रिकोर कहते हैं, जो कि 1964 में दो ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स इजाबेल जॉय बियर एंड रिचर्ड जी थॉमस ने इस्तेमाल की। पेट्रिकोर एक यूनानी लफ्ज है जिसमें पेट्रा मीन पत्थर और आइकोर ऐसा खून या फिर ऐसी बहने वाली शे जो एक कदीम यूनानी परिंदे की रगों में दौड़ता है। अब चलें पेट्रिकोर की मजीद वजाहत करते चलें। आखिर ये है क्या भला? पेट्रिकोर की पहली वजह एक आइल होता है जो पौधे खारिज करते हैं, खास तौर पर ड्राई मौसम या फिर खुश्क साली के दौरान। जब ये आइल पौधों से खारिज होता है तो हवा के जरिए फजा में जाता है और दोबारा जमीन पर आकर पत्थर और मिट्टी में जज्ब हो जाता है। पौधों से खारिज होने वाले पेट्रिकोर की मेन वजह नए पौधों और बीजों को बढ़ने से रोकना है ताकि वो जमीन में मौजूद पानी को इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन जब बारिश होती है तो पेट्रिकोर पत्थरों और मिट्टी से खारिज होता है और यही पेट्रिकोर इस खुशबू की सबसे बड़ी वजह है, जो कि हमें मिट्टी पर पानी गिरने से महसूस होती है और जिसको हम आमतौर पर मिट्टी की कुदरती खुशबू भी कहते हैं। पेट्रिकोर की एक और वजह मिट्टी में रहने वाले स्ट्रेप्टोमाइसिस भी हैं, जो कि एक्टिनोबैक्टीरिया की एक किस्म है। जब ये स्ट्रेप्टोमाइसिस मर जाते हैं तो जियोस्मैन नाम के एक केमिकल कंपाउंड में तब्दील हो जाते हैं। जैसे ही बारिश होती है तो ये जियोस्मैन जमीन से खारिज होती है और हमें इसकी एक मीठी मीठी खुशबू महसूस होती है। ये जियोस्मैन कंपाउंड कुछ सब्जियों को एक मुनफरिद जायका भी देती है, स्पेशली चुकंदर को। मुआज़िज़ सामीन कराम, काफी अरसे तक पेट्रिकोर एक राज था, लेकिन कुछ ही अरसे पहले MIT के रिसर्चर्स ने इस पर एक कामयाब रिसर्च की। अगर हम इस कुदरती अमल को लफ्जों के साथ साथ एक वीडियो से भी समझें तो कितना अच्छा हो। MIT के रिसर्चर्स ने एक हाई स्पीड कैमरे के जरिए बारिश के कतरों की वीडियो बनाई और इस वीडियो के लिए में आप देख सकते हैं कि बारिश के कतरों के जमीन पर गिरने के बाद कुछ छोटे छोटे बबल्स खारिज हो रहे हैं और रिसर्चर्स ये यकीन कर रहे हैं कि शायद उनको पेट्रिकोर के खारिज होने का सबूत मिल गया है और उनका ये मानना है कि पेट्रिकोर इन्हीं बबल्स के जरिए खारिज होती है। अब तक की वजह से हमें ये पता चलता है कि किस तरह ये सारा कुदरती अमल होता है। लेकिन दोस्तों, बारिश की एक और अलग भी खुशबू होती है जो कि बारिश होने से पहले महसूस होती है। हम ये जानते हैं कि हमारी आबो हवा में मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं जिनमें तकरीबन 21% तनासुब ऑक्सीजन का है। जब ये ऑक्सीजन यानी कि O2 किसी भी थंडर स्टॉर्म में कड़कने वाली बिजली के रास्ते में आ जाती है तो ये ऑक्सीजन गैस एटम में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि O2 ONO एटम्स में टूट जाती है। इसमें से कुछ O एटम दोबारा O2 के साथ जुड़ जाते हैं और O3 यानी कि ओजोन गैस में बदल जाते हैं और थंडर स्टॉर्म की तेज हवाएं इस ओजोन को नीचे की तरफ दबाती हैं, जो कि असल में हम तक पहुंच जाती है और बारिश शुरू होने से पहले खुशबू महसूस होती है जो कि असल में ओजोन की होती है। ये कुदरती अमल बहुत अजीब और दिलचस्प है और आप में से काफी लोग सोचते भी होंगे कि आखिर ये खुशबू होती किस चीज की है। मौजूद सामीन कराम, उम्मीद करते हैं कि अब आप जान गए होंगे कि आखिर ये खुशबू होती किस चीज की है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आजिमुल जफर और आप देख रहे हैं अज़मी वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नए ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटें, जिएं और जीने दें।
اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لیو پاکستان، لانگ لیو پاک آرمی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔